हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू केमिस्ट्री. सो टुडेज टॉपिक एज यू नो हैबर प्रोसेस. ओके, हैबर प्रोसेस अमोनिया बनाने की बहुत फेमस विधि है, जैसा कि आप जानते हैं, है ना. यस, आपने पढ़ा होगा कौन से चैप्टर में? पी ब्लॉक एलिमेंट्स में. पी ब्लॉक एलिमेंट्स में अमोनिया बनाने की सबसे फेवरेट मेथड कौन सी है? हैबर प्रोसेस. अमोनिया का फॉर्मूला सबसे पहले हम देखेंगे. अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, NH3. ओके, NH3 नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जैसे पता है 7 होता है, और अमोनिया ये हो गया. अमोनिया को वैसे बहुत सारे लेबोरेटरी मेथड भी होती हैं और बहुत सारे तरीके होते हैं अमोनिया बनाने के लिए, लेकिन जो अभी ऑन लार्ज स्केल, आई मीन ऐसा कहा जाए कि औद्योगिक रूप से अगर बनाई जाए तो वो हैबर प्रोसेस है. अब हैबर ने ऐसा क्या किया था कि अमोनिया बन गई? तो उसको सब जानने के लिए तुम वीडियो पे एकदम देखते रहना, ठीक है एकदम. तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखो मैं इसे हटाने वाला हूँ. ये हमने लिखा है, देखो सबसे पहले अगर आप क्लास 12th में पढ़ते हैं तो पी ब्लॉक एलिमेंट निकालो फर्स्ट बुक की, और उसमें जो ये टॉपिक है अमोनिया 7.3 पे, उसको निकालो जल्दी से, उसे हाईलाइट करो वहाँ पर, ठीक है जल्दी. अगर नोट नहीं बुक नहीं है तो फिर उसको नोट लो नोटबुक में, ठीक है. तो मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, देखो ध्यान से देखो. व्यापक स्तर पर अमोनिया हाबर प्रक्रमण से बनाई जाती है. कौन से प्रक्रम से बनाई जाती है? हाबर से बनाई जाती है. किससे बनाई जाती है? हाबर प्रक्रम से. किससे? हाबर बड़ी फेमस है क्या बनाने की? अमोनिया बनाने की. अमोनिया बनाने की. अब तो अमोनिया कैसे बनाई जाती है? देखो, नाइट्रोजन लिया, और भी कौन सी फॉर्म में? गैस फॉर्म में. नाइट्रोजन और प्लस हाइड्रोजन, और भी गैस फॉर्म में है. उसके कितने मोल लिए गए हैं? टेल मी. उसके 3 मोल लिए गए हैं, ठीक है. किसके? और नाइट्रोजन के 1 मोल, इसके 3 मोल. अब देखो अमोनिया कितने मोल बनी? 2 मोल. और ये कौन सी फॉर्म में बनी है? ये भी गैस फॉर्म में ही बनी है. ओके, और जबकि ये जो अभिक्रिया है, देखो ये साइन किसका होता है मुझे बताओ? ये होता है, बताओ, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का. यानी यहां से हम ये भी बना सकते हैं, और अमोनिया अगर ब्रेकआउट होगी तो वो किसमें बनेगी? वो बनेगी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस में. तो ऐसी अभिक्रिया जो जो अभिक्रियक से उत्पाद, उत्पाद से अभिक्रियक, यानी प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा सकती है, उस अभिक्रिया को बोलते हैं हम रिवर्सिबल रिएक्शन. सो दिस मेथड इज आर नोन एज अ रिवर्सिबल. ओके, बिकॉज ये साइन की वजह से, ठीक है. अब वन मोर थिंग्स देखो, अगर आपके पास बुक है, बुक में ये लिखा होगा डेल एच एफ स्टैंडर्ड कंडीशन -46.1 किलो जूल मोल इनवर्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस? इसका मतलब कि अमोनिया बनाने में इतनी एनर्जी क्या हुई? बाहर निकली, जो एनवायरमेंट को चली गई. ओके, एनवायरमेंट को. और ऐसी अभिक्रिया जो जो हमें उष्मा देते हैं, जो हमें उष्मा देते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया. इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक रिएक्शन. क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट एनवायरमेंट को जाती है. सो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक. ओके, हियर इंग्लिश मीडियम. ओके, ऑल्सो पे अटेंशन ऑन अ लार्ज स्केल. ओके, NH3 आई मीन अमोनिया इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द हैबर प्रोसेस. ओके, हैबर प्रोसेस. हैबर इज द फेमस फॉर द अमोनिया फॉर्मेशन. ओके, नाउ पेपर में अब अगर ये आएगा कि अमोनिया बनाने की सचित्र वर्णन, वो चित्र भी पूछता है कि कैसा उसका डायग्राम है, तो हमने ये भी बनाया है. आपके पास बुक है तो जल्दी से बुक में निकालो. ओके, बुक जल्दी से निकालो और बुक में ये हाईलाइट करो. और ये तुम्हें बिल्कुल बनाना ही बनाना है. पेपर में पूछेगा सचित्र वर्णन, यानी आपको डायग्राम भी बनाना है. ओके, डायग्राम देखो क्या है. डायग्राम को भी हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं. देखो हमने यहाँ पर क्या लिया, ये देखो हमने हाइड्रोजन ली. ओके, हाइड्रोजन के कितने मोल लिए? हाइड्रोजन के 3 मोल लिए जाते हैं, और नाइट्रोजन के कितने? 1 मोल लिए जाता है. ये दो मिले आपस में, यहाँ मिले. यहाँ इनको क्या किया गया? क्या लिखा है? संपीडक. संपीडक मतलब क्या हुआ? इनको कॉम्प्रेस किया गया. इनको बहुत तेजी से कॉम्प्रेस्ड किया गया, दबाया गया गैसों को बहुत हाई प्रेशर पे. कितना? 20 मेगापास्कल. 20 मेगापास्कल. ओके, 20 मेगापास्कल मीन कितना होता है मालूम? 20 मेगा मतलब हो गया कि 10⁶. और पास्कल, पास्कल इज द यूनिट ऑफ द प्रेशर. दाब की यूनिट क्या है? प्रेशर है. तो 20 मेगा पास्कल पे इसको संपीडक किया गया, दबाया गया इन दोनों गैसों को. इन दोनों गैसों को जैसे ही दबाया गया, और दबाने के बाद उसे किसमें? उत्प्रेरक. उत्प्रेरक भी डाले गए. देखो उत्प्रेरक क्या करते हैं?
अभिक्रिया की जो गति होती है, अभिक्रिया की जो स्पीड होती है, अभिक्रिया की जो रेट होती है, उसको बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? उसको बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर जो उत्प्रेरक है यानी कैटेलिस्ट, वो कैटेलिस्ट कौन कौन है? आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। ओके, रिपीट विद मी, 3 catalyst is here. Okay, first one is iron oxide, second one is a aluminum oxide, and third is the potassium oxide. Keep in mind 3 catalysts will work on this process. Okay, and this is known as a Haber process, which is famous for the ammonia formation. Okay, now अब देखो चली गई ये अमोनिया बनी, यहाँ से कैटलिस्ट ने रेट ऑफ रिएक्शन बनी और यहाँ पे क्या बन गया? अमोनिया बननी भैया, अमोनिया यहाँ बन गई। लेकिन थोड़ी सी क्या होता है, अमोनिया बनने के साथ साथ उसमें कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो क्या होती हैं? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होती हैं। हाइड्रोजन नाइट्रोजन अगर बची होगी, ये तो अमोनिया गिर गई और इसमें वापस चली गई। देखो जो थोड़ी सी अमोनिया के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आई होंगी, तो वो वापस जा रही है, टेन टेन ऐसे वापस गई। ये पंप से फिर से कंप्रेस किया गया, फिर दबाया गया किसको? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को, फिर कंप्रेस करके फिर वापस, फिर ये कैटेलिस्ट के थ्रू फिर कैटेलिस्ट ने वर्क किया, फिर उसको किस में बदल दिया? अमोनिया में बना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिली हमको? लिक्विड अमोनिया। क्या मिली यहाँ पर हमको? लिक्विड अमोनिया। अगर आपके पास बुक हो तो बढ़िया हुआ, लेकिन अगर बुक नहीं है तो उसे जल्दी से बनाओ, इसे पॉज करो वीडियो को और जल्दी से बनाओ। और ये हमारी लिक्विड अमोनिया बन गई। ठीक है, ये हमारी लिक्विड अमोनिया बन गई। ठीक है, अब ये हमारी कंप्लीट हो गई। अगर पहला क्वेश्चन ये बताए किसका आंसर था? ये था केवल अमोनिया बनाने की हैबर प्रक्रम का सचित्र वर्णन कीजिए। ओके, डायग्रामेटिकली द एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द अमोनिया बाय द हैबर प्रोसेस। ओके, सीबीएसई बोर्ड एंड उत्तराखंड बोर्ड एंड अदर स्टेट एग्जाम्स। ओके, which is this is the favorite topic of the board. Okay, and this series is known as a board favorite topic. Okay. हाँ, अब देखना क्या हुआ, ये हमारा हो गया, इसका पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, और इसे नोट कर लेना पॉज करके वीडियो। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, देखना क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। ये क्वेश्चन मैंने देखा, ये देखो, ये क्या क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बुक का ही है। ओके, इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7.4 है। ओके, और जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले इसको देख रहे हैं वीडियो को, तो वो उसमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कभी जिसमें साइंस आती है, जैसे यूकेपीएससी का प्री हो गया, प्री में जो साइंस इंक्लूड होती है, उसमें भी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि अमोनिया बनाने की जो अच्छी टेक्निक है उसका नाम क्या है, तो हैबर प्रोसेस है। ओके, अमोनिया कैसे बनाई जाती है? हैबर प्रोसेस से बनाई जाती है। और हैबर प्रोसेस से कैसे? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला के अमोनिया बनाई जाती है। और अब देखो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, बोर्ड वाले बहुत ध्यान दें। ठीक है, इसे नोट करें क्वेश्चन को। अमोनिया की लब्धि को बढ़ाने के लिए, अमोनिया को ज्यादा हमें अमोनिया ज्यादा बनानी है, किससे? ज्यादा बनानी है, किससे? हैबर प्रोसेस से। हैबर प्रोसेस से हमें अमोनिया ज्यादा बनानी है। ठीक है, तो हमको उसके लिए क्या करना चाहिए? अमोनिया की लब्धि को बढ़ाने के लिए आवश्यक स्थितियों का वर्णन कीजिए। इंग्लिश में मेंशन द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज, कि ज्यादा अमोनिया मिले हमें। ठीक है, यील्ड ऑफ द अमोनिया, अमोनिया बनाने के ज्यादा क्या करें हम कि अमोनिया हमको ज्यादा मिल जाए। ठीक है, तो उसके लिए आंसर होता है, बहुत इजी आंसर है। ओके, देखिए आंसर क्या है, जल्दी से आंसर को नोट कर लो, और ये पेपर में जरूर आएगा, उसमें लिखना होगा। ठीक है, तो आंसर क्या है? ला सातेलिए सिद्धांत के अनुसार, ये 11th में था ला सातेलिए का सिद्धांत, 11th वाले भी बहुत ध्यान दें। ओके, उनको ला सातेलिए बहुत पढ़ना है। ठीक है, ला सातेलिए विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, फॉर 11th क्लास एंड बीएससी। ओके, बीएससी एंड एमएससी फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, लेक्चरर एलटी साइंस। ओके, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां भी साइंस आती है। ओके, तो सिद्धांत के अनुसार हाई तापमान, हाई प्रेशर अमोनिया के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशनल मानी जाती है। अगर हम क्या करेंगे, ये जो हैबर प्रोसेस चल रही है ना, हैबर प्रोसेस जो इस डायग्राम में चली थी, उसका जाकर तापमान क्या दाब बढ़ा दिया जाए, क्या करा जाए? यहाँ पर देखो, हमने दाब लगाया था ना, यहाँ पर कितने पास्कल का? 20 पास्कल का, 20 मेगा पास्कल का। अगर ये प्रेशर बढ़ा दिया जाए, ये प्रेशर क्या कर दिया जाए? बहुत तेज कर दिया जाए, तो पता है क्या होता है? तो अमोनिया ज़्यादा बनेगी। क्या होगी? अमोनिया ज़्यादा बनेगी। तो आपको क्या याद रखना है? उच्च दाब पर अमोनिया की मात्रा ज़्यादा मिलती है। सबको समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड। अब बोलो मेरे साथ। अब देखो क्या करना है, एक और कंडीशन है, इसमें कैटेलिस्ट भी पड़ता है। कौन कौन सा कैटेलिस्ट? K2O,
और दूसरा Al2O3, ओके, एंड आयरन ऑक्साइड, ओके, पोटेशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। 3 कैटेलिस्ट पढ़ते हैं इसमें। कौन कौन से कैटेलिस्ट पढ़ते हैं? टेल मी टेल मी टेल मी। ओके, रिपीट विद मी। पोटेशियम ऑक्साइड, देखो मैंने यहां भी लिखा है पोटेशियम ऑक्साइड लिखा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड भी लिखा है और आयरन ऑक्साइड। 3 कैटेलिस्ट पढ़ते हैं जो तुमको यहां पर लिखने हैं, ठीक है, कैटेलिस्ट भी। तो हम ये कैटेलिस्ट डालकर भी हम अमोनिया को ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करते हैं। कैटेलिस्ट क्या होते हैं? उत्प्रेरक क्या होते हैं? जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाते हैं, रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देते हैं, बहुत तेजी से स्पीड होने लगती है, अमोनिया जल्दी जल्दी मिलने लगती है, इसको बोलते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक हमेशा अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं, दर को बढ़ाते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं। कैटेलिस्ट, व्हाट इज द कैटेलिस्ट? नाउ समझ में आ गया। और हैबर ने कौन कौन सी कैटेलिस्ट यूज की थी? पोटेशियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड को मिला के उसने ये डाला था, ठीक है। और जबकि इंपोर्टेंट जो फैक्टर है वो क्या है? उच्च दाब। उच्च दाब रखोगे तो अमोनिया ज्यादा मिलेगी, वो अनुकूल परिस्थिति है, उच्च दाब पर, दाब ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, ये है। अब इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा ध्यान देंगे, उनके लिए आंसर यहां पर भी लिखा हुआ है, ओके। क्वेश्चन ये देखो, क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन क्या था कि मेंशन द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ द अमोनियम। इसको नोट करो जल्दी से, नोटबुक लो बगल में मेरे साथ, ओके, और पॉज करो, पॉज वीडियो पॉज करो और जल्दी से नोट करो। क्या करना है देखना, in accordance with the Lee-Chatelier's principle, okay, in accordance with Lee Chatelier principle, high pressure would favor the formation of ammonia। हाई प्रेशर को हाईलाइट करो, हाई प्रेशर को हाईलाइट कर दो जल्दी से, ये हाईलाइट किया है हमने, देखो हाई प्रेशर इज द इंपोर्टेंट। हाई प्रेशर पे हैबर प्रोसेस से अमोनिया बहुत ज्यादा मात्रा में बनाई जाती है, उसके लिए फेवर कंडीशन है। समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड, आ गया सबको समझ में, हाँ। और इंग्लिश मीडियम वाले देख ले कि प्रेशर क्या रख सकते हैं हम वहां पर, तो 200 ATM अप्रॉक्स 200। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? अप्रॉक्स 700 केल्विन। कैटेलिस्ट कौन कौन से हैं? मैंने आई टोल्ड यू, पोटेशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड, ओके। कीप इन माइंड 3 कैटेलिस्ट इज यूज्ड हियर, ओके, व्हिच इज K2O, Al2O3 एंड FeO। क्लियर? यस। सो आज का टॉपिक यहीं पर फिनिश होगा। तो आज हमारा था अमोनिया बनाने की बहुत अच्छी टेक्निक जो हैबर प्रोसेस से बनाई जाती है अमोनिया, और बहुत आसान सा इसका उत्तर लिखा जा सकता है, और ये बोर्ड का फेमस टॉपिक है, इसलिए इसको कम से कम इस वीडियो को 2 या 3 बार अगर देखेंगे तो माइंड में सेट हो जाएगी ये आंसर, और फिर आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स गेट कर पाएंगे, ठीक है। और तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी लर्निंग। और इस वीडियो को अगर तुम्हें पसंद आई ये वीडियो, तो मुझे लगता है कि तुम्हें पसंद ही आएगी, बिकॉज ये बहुत तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो भी इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए वो हमें पसंद आता है, ठीक है। तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट तो ज़रूर करना, ठीक है, कमेंट ज़रूर, ठीक है। और सब्सक्राइब, अगर बेल आइकन नहीं दबाया है उसे भी दबा लेना, क्योंकि मेरी नई नई वीडियो इसी चैनल में आती हैं, और बहुत अच्छी अच्छी चैनल, और नई अगला टॉपिक रिकॉर्ड हो रहा है, उसके बाद सीधे अपलोड करेंगे हम, ठीक है। ओके, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।